हेलो, मैं हूं आपका दोस्त कौशल किशोर। के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। तो समय नहीं गंवाते हुए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आज जो भी कुछ हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आने के बाद सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, खुल गया। तो खुलने के बाद आज हम इस पर क्या करेंगे, ये हमारा पेज है। आपको हम यहाँ से बताए थे कि यहाँ से आप प्लस और माइनस से क्या कर सकते हैं, पेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इससे पेज जूमिंग होता है, यानी जूम इन होता है और जूम आउट होता है। तो आप पेज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं और जो भी काम करेंगे वो आपको साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और आप बेहतर तरीके से वर्ड प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज जो हम आपके लिए ऑप्शंस लेकर के आए हैं वो हम लेकर के आए हैं इंसर्ट के अंतर्गत ऑप्शंस। और इंसर्ट में यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इस दिए गए में से हम आज एक सेक्शन को चुनेंगे जिसका नाम है सेव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक सेफ है। जैसे आप इस सेव्स पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में बहुत सारे अनगिनत सेव्स दिए गए हैं। ये सारे शेप्स को बहुत इजी वे क्रिएट किया जाता है और बनाने के बाद इसके अंदर जिस तरह पिछला वीडियो आप जो हमारा देखे वर्ड आर्ट पर, लाइन कलर पर, फील कलर पर, टेक्स्ट इफेक्ट पर, तो वो सारा काम हम एक शेप्स पर भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधा हमको शेप्स के अंदर मिलता है। तो चलिए आज हम एक शेप्स का निर्माण करते हैं। जैसे हम किसी शेप्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये प्लस टाइप का साइन बनेगा। इसको आप क्लिक करके जैसे खींचेंगे तो ये आपका एक शेप्स डिज़ाइन क्या होगा, बन करके तैयार हो जाएगा। बनने के बाद उसी तरह हर बार के तरह जिस तरह हम शेप्स पे काम करते थे, फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट सेक्शन पे काम करते थे, तो अब जो हम काम करने वाले हैं वो हम काम करने वाले हैं शेप्स पे। तो जब शेप्स पे काम करेंगे तो यहाँ पे स्पेशल बताया गया है कि शेप स्टाइल। तो यहाँ दो तरह का स्टाइल मिलेगा आपको, रेडीमेड स्टाइल मिलेगा और कस्टमाइज मिलेगा। कस्टमाइज डिज़ाइन आप खुद कर सकते हैं और रेडीमेड यहाँ पर आपको प्री डिफाइन मिलेगा। जैसे आप क्लिक किए तो यहाँ पर ऑलरेडी ये सारा डिज़ाइन पहले से बना हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए, ये कलर चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको गुड लुकिंग लग रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पहले से बना करके देता है। आप इसका उपयोग करिए। जैसे क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन आपके स्क्रीन पर बन करके आ जाएगा। ये फाइनल रेडीमेड है, बन करके आ गया। अब आप इस शेप्स का जहाँ चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें उस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते कि नहीं, ये जो मेरा बन करके आया है डिज़ाइन शेप्स में, हम इसका डिज़ाइन खुद करेंगे, तब यहाँ पर आपको फिर फिल सेक्शन में आना होगा। जिस तरह से वर्ड आर्ट में बताए थे, यहाँ पर भी आप इसके अंदर कोई भी सॉलिड कलर ले सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, या फिर कोई भी कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपको दिखेगा। इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलता है, पिक्चर मिलेगा, ग्रेडियंट मिलेगा और टेक्सचर मिलेगा। ये कुछ मल्टी टाइप्स डिज़ाइन दिए गए जो आप शेप्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे से शुरू करते हैं। जैसे आप टेक्सचर में आएंगे तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मिलेगा। आप यहाँ से ये सारा डिज़ाइंस का उपयोग कर सकते हैं। आपको जो भी टेक्सचर डिज़ाइन चाहिए, जो भी स्टाइल आपको चाहिए, आप यहाँ पर सारा चीज़ देख लीजिए। देखने के बाद जो आपको परफेक्टली लगेगा उस पर जा करके आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। ये डिज़ाइन बन करके तैयार हुआ। अभी सिर्फ एक ही चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, आगे सारा चीज़ देखेंगे। ध्यान से बैठिए और दिल थाम के बैठिए। आपको बहुत बेहतर से तरीके से आज शेप्स के बारे में सिखाएंगे। तो ये शेप्स फिल कलर में हम एक चीज़ को टच किए हैं और वो क्या था हमारा, वो था हमारा टेक्सचर। अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन पर आ जाते हैं। आउटलाइन में विड्थ में आ गए, जिस तरह से आप पिछला वीडियो में वर्ड आर्ट पर काम किए थे। आउटलाइन में आ गए। आउटलाइन में आने के बाद हम आउटलाइन का कोई सा भी कलर यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम रेड पर क्लिक किए तो आप देख रहे होंगे रेड कलर आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर रेड कलर ज़्यादा हाईलाइट नहीं दिख रहा है तो फिर आपको बताए थे कि मोर लाइन में आना है। आपको इधर साइड में एक सेक्शन खुला हुआ मिलेगा। इस सेक्शंस के बारे में हमें लगता है कि शायद आप बहुत अच्छे तरीके से वर्ड आर्ट के अंदर देखे होंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपका आउटलाइन डिज़ाइन बढ़ेगा वो सारा आउटलाइन आपके शेप्स में कलर दिखना चालू हो जाएगा। जितना भी आप मोटाई बढ़ाते जाएंगे, आप प्रेस करके रखेंगे, ये बढ़ते जाएगा। बाद में फिर आप इसका कलर वगैरह, जो भी कलर वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से वर्क करता है। लेकिन अब हम शेप्स फिल में आ जाते हैं और यहाँ से अभी सिर्फ हम टेक्सचर पर काम किए थे और आपको बताए थे कि आप यहाँ से अलग अलग प्रकार का टेक्सचर को लेकर के आप अलग अलग डिज़ाइन में उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी वे से। तो अब इसी में हम दूसरा ऑप्शन पर जाते हैं फिल के अंदर, वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आपको बहुत सुंदर तरीके से सिखाया गया है। आप मोर ग्रेडियंट में आइए। अगर आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड आर्ट का फील कलर, तो जाइए और वहाँ पर देखिए। आपको ग्रेडियंट कलर बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये सेक्शन खुला है, इस पर ग्रेडियंट पर क्लिक करना है आपको।
यहाँ पर जैसे आइएगा आपको यहाँ से मल्टी टाइप ग्रेडियंट्स कलर मिल जाएगा, और ग्रेडियंट कलर्स में हम आपको यहाँ पर कलर ऐड करने के लिए सिखाए थे कि आप जो भी कलर को ऐड करना चाहें यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे रेड चाहिए हमको, हम रेड ले लिए, मिक्सअप डिज़ाइन बना रहे हैं। रेड के अंदर हम येलो का इस्तेमाल करेंगे तो येलो कलर उसके अंदर आ जाएगा। येलो कलर में मान लिया जाए हम ब्लू कलर को मिक्स करना चाहते हैं या पर्पल, तो पर्पल मिक्स हो जाएगा। अब इसको अलग अलग डिज़ाइंस में आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप डिज़ाइन पहले एंगल सेलेक्ट करिए। इसका देखिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार का आपको यहाँ से एंगल देखने को मिलेगा। इसमें से जो भी एंगल आपको अच्छा लग रहा है उस एंगल पर आप क्लिक करिए, वो डिज़ाइन आपका यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका शेप है। लेकिन सवाल ये होता है कि जैसे आप शेप्स पर काम करते हैं, उसके आउटलाइन पर काम करते हैं, उसके फिल पे काम करते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पिक्चर ऑप्शन भी मिलता है जो वर्ड आर्ट के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। तो जैसे हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फाइल सेक्शन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा जरा गौर से स्क्रीन पर सीखने के लिए। ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। शुरुआती दौर में जो लोग कंप्यूटर पर काम नहीं करते किए हैं, जो किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ईजियर चीज़ है। जैसे आप यहाँ पर किसी भी पिक्चर पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका शेप्स के अंदर वो पिक्चर चला गया। आप जहाँ चाहें वहाँ चाहें आप इसको उठा करके ले जा सकते हैं, बहुत इजी वे से ले जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर हम शेप्स पे काम कर रहे हैं तो आप शेप्स को एडिट भी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जब चाहे जैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको शेप्स के अंतर्गत हम आपको बताए, पिक्चर भी बता दिए, ग्रेडियंट भी बता दिए, टेक्सचर भी बता दिए। आप इसका डेप्थ में जाकर के काम करिए, एकदम स्वतंत्र रूप से आप काम करिए, अपने कंप्यूटर पर बैठिए, इसको एक्सपेरिमेंट करिए, आपको और गहराई से समझ में आएगा। आउटलाइन में आइए तो आउटलाइन आपको समझ में आ गया, विड्थ है, यहाँ से मोटाई कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से हम टेक्स्ट फील में काम करते थे उसी तरह यहाँ पर भी काम करेंगे। हम शेडो करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, ग्लो करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, बेवल करेंगे, 3D रोटेशन करेंगे। आई मीन यहाँ से हम जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन का निर्माण कर सकते हैं। आप यहाँ से देख पाएंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इन सारी चीज़ों को तो बहुत सुंदर तरीके से आपका डिज़ाइन यहाँ पर दिखेगा। दिखने के बाद आप इसके डिज़ाइंस को बड़ा और छोटा अलग अलग डिज़ाइंस में कर सकते हैं। जैसा जैसा आप अलग अलग डिज़ाइंस बनाएंगे ये अलग अलग आर्ट और अलग अलग डिज़ाइंस में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो चलिए, शेप्स आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं और आपको कि यहाँ से आप रेडीमेड इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज इस्तेमाल करेंगे। खुद से आपको जो डिज़ाइन बनाना हो आप वो डिज़ाइन यहाँ से निर्माण कर सकते हैं। ये सारा आपके ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जब कोई डिज़ाइन आपका शेप्स बन के फाइनली कंप्लीट हो जाता है तो आप उस शेप्स पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेक्शन में आइए। जब आप फॉर्मेट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ आपको एक शेप्स मिलेगा जिसका नाम है एडिट शेप्स। जैसे आप एडिट शेप्स में जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा आपको चेंज केस का, सॉरी चेंज शेप का। जैसे चेंज शेप में आएंगे तो वही सेक्शन आपका इजी वे से खुल जाएगा जो आपको हम पहली बार दिखाए थे, जहाँ से हम डिज़ाइन क्रिएट किए थे। अगर इसमें से कोई भी डिज़ाइन आपको चाहिए तो आप उस डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिक जो भी डिज़ाइन आप बनाए हैं मेहनत करके, जो उसको सेलेक्ट किए हैं, जिस भी स्टाइल में, कलर, आउटलाइन, जो भी चीज़ में आप डिज़ाइन किए हैं वो अलग अलग चीज़ में चेंज हो जाएगा। बाद में आप उसको अगर चेंज करना चाहें तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर उसके आप आउटलाइन पर काम करना चाहते हैं, उसको अलग कलर में करना चाहते हैं तो आप अलग कलर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप और भी अलग अलग प्रकार का शेप्स पर काम करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा शेप्स दिया हुआ है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं उस पर काम करने के लिए। आप जाइए और काम करिए इस पर। आप जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना अलग अलग तरीके से इन सारी चीज़ों को गहराई से देखेंगे और आप काम करेंगे, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। यानी आप शेप्स लीजिए, डिज़ाइन करिए और उसको जब चाहें, जैसा डिज़ाइन में चाहें वैसा डिज़ाइन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारा काम शेप्स के द्वारा होता है और शेप्स के लिए यहाँ पर फॉर्मेट बनाया गया है और उस फॉर्मेट की मदद से आप शेप्स पे बहुत सुंदर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये हम आपको बहुत इजी वे से शॉर्ट और सटीक में समझाने का प्रयास किए शेप्स के बारे में। तो फिर विशेष ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत लंबा वीडियो बनाना भी नहीं है, ताकि आप बेहतर तरीके से आप शेप्स को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलते चलते वीडियो को ख़त्म करते करते हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं। वो ये कि आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि आप जो शेप्स बनाते हैं तो यहाँ पहले से प्री डिफाइंड शेप्स बनी हुई है, यानी बना हुआ शेप्स का हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास पहले से कोई शेप्स ऐसा नहीं है कि जो हम बनाएं। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, या आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होता है, आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप बेहतर डिज़ाइन निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे बेहतर निर्माण करेंगे? तो उसके लिए एक टूल होता है शेप्स के अंदर ही,
हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीधे चले आना है इंसर्ट के अंतर्गत। जैसे आप इंसर्ट में आएंगे, जैसे आप शेप्स में आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व। ध्यान दीजिएगा इस पर आप, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप कर्व पर आएंगे तो कर्व पर आने से पहले ये जो डिज़ाइन हम बनाए हुए हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको हटा लिए और कर्व सेक्शन में आते हैं। हम शेप्स पे आते हैं और कर्व सेक्शन में आते हैं। कर्व का काम क्या होता है कि जैसे आप आएंगे और कहीं भी पूरे पेज में ये जो आप प्लस साइन देख रहे हैं, आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये उस जगह के पॉइंट्स को पकड़ता है। देखिए ये बहुत यूनिक है। बहुत सारा वीडियो देखेंगे वर्ड पर तो फिर भी आपको ये डिज़ाइन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब के में कहीं नहीं बताया गया है, किसी ट्यूटर ने नहीं सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। समझने की कोशिश करिए। अगर आप ये सीख गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप वो शेप्स बना सकते हैं जो शेप्स आदमी सोच सकता है, आप बना सकते हैं। आइए तो कैसे करेंगे, तो क्लिक किए, ये अपने जगह पर लॉक हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको आप चलाइए। आप जैसे चलाएंगे, जैसे जैसे डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो भी कुछ आप बनाना चाहेंगे, जहाँ जहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ से आप टर्न करेंगे और फिर जिस जगह पर लाएंगे और इसका फाइनली डिज़ाइन जब आप बनाकर कंप्लीट करेंगे, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप इसको जहाँ से स्टार्ट किए हैं उसी पॉइंट पे आपको फिर पुनः वापस ले जा करके उसको क्या करना होगा, मिलाना होगा। जैसे आप मिलाएंगे ये एक यूनिक डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसा डिज़ाइन जिसका कॉपीराइट द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये एक यूनिक डिज़ाइन आपका बन जाएगा। देखिए ये एक डिज़ाइन बन गया। आप इस तरह से टेक्स्ट का डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में इस तरह का अलग अलग साइन चिन्ह वगैरह का इस्तेमाल होता है। आप और भी अलग टाइप में चाहें तो जैसे मान लीजिए हम आपको एक डिज़ाइन दिखाते हैं ईजी वे, जो आपको माइंड को पकड़ पाए। जैसे देखिए यहाँ से हम ऐसे करके क्लिक किए, फिर हम ऐसे करके आए, क्लिक किए, फिर हम ऐसे करके यहाँ पर आए। ये एक राइट सिग्नल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हम इजी वे यहाँ से क्या किए, बनाए। देखिए ये एक मेरा बहुत इजी वे बन गया। आप इस डिज़ाइंस को आप कहीं पर भी कैसो भी चाहें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक प्रकार का आपका शेप्स हो गया, जो शेप्स के अंतर्गत आपको नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टमाइज, यानी आपके दिमाग में जो भी इमेजिनेशन चल रहा है आप उस इमेजिनेशंस को एक शक्ल दे सकते हैं। आप इसके अंदर बाद में फिर फिल कलर पर आइए, आप पिक्चर पे आइए, ग्रेडियंट पे आइए, ग्रेडियंट पे आने के बाद आप मोर ग्रेडियंट पर आइए, मोर ग्रेडियंट पे आने के बाद आप ग्रेडियंट सेक्शन में आ जाइए। ग्रेडियंट सेक्शन में आने के बाद आप ग्रेडियंट डिज़ाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इसको अलग अलग डिज़ाइंस में आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आप वो डिज़ाइन ले लीजिए। तो इस तरह से आप अलग अलग तरह के शेप्स का बहुत सुंदर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। ये कस्टमाइज शेप डिज़ाइन होता है, आप जैसा चाहें अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा छोटा सा प्रयास रहा कि हम आपको कुछ सिखा पाए। अगर आप कुछ अपने जीवन में ऐड कर पाए इस कंप्यूटर के जानकारी से, आप कुछ बेहतर निर्माण कर पाए, तो इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए जो इन चीज़ों को जानकर अपने आप में इम्प्रूवमेंट या बदलाव ला सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए ताकि हम जो अगला वीडियो आपके पास लेकर के आएंगे वो आपको बहुत ही ईजी वे से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।